सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित्करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। आज है नवरात्रि का 5वां दिन, यानी 5वीं दैविक शक्ति की कहानी का। नवरात्रि के 5वें दिन पूजा जाता है देवी स्कंद माता को। देवी स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां अवतार है। भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम स्कंद भी है और देवी पार्वती भगवान कार्तिकेय की माता है। इसीलिए देवी पार्वती को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा के स्कंद माता के अवतार में 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में उन्होंने भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है, दूसरे और तीसरे हाथ में कमल का फूल पकड़ा है और चौथे हाथ से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। और साथ ही स्कंद माता की सवारी है सींग और वह कमल के फूल पे विराजमान है। इसीलिए इन्हें देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि स्कंद माता अपने भक्तों की बिल्कुल ऐसे रक्षा करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है, उसे किसी भी नुकसान से बचाने के लिए। स्कंद माता एक शक्तिशाली देवी हैं, जिन्होंने अपने प्यार और देखभाल से भगवान कार्तिकेय को इस लायक बनाया कि वो राक्षस ताड़कासुर का वध कर सके। अगर बात करें भगवान कार्तिकेय की, तो उन्हें दक्षिण भारत में भगवान मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय के जन्म के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी शुरू होती है जब देवी सती ने पवित्र अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया था, जिसके बाद भगवान शिव ने सांसारिक मोह माया का त्याग करके कई हजारों सालों तक गहरे तप में चले गए थे। उस दौरान एक बहुत ही भयानक राक्षस ताड़कासुर ने सभी देवताओं पर आक्रमण कर हर जगह अपनी दहशत फैला रखी थी और कोई भी देवता राक्षस ताड़कासुर को खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि ताड़कासुर को वरदान मिला हुआ था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान के हाथों ही होगा। और देवी सती के देहांत के बाद सभी देवताओं को भय था कि अब कैसे भगवान शिव की संतान ताड़कासुर का वध करेगी। इसी उधेड़ बूंद में सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए गए, परंतु वहां भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को ही इस परिस्थिति का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर उस दिन आप सब बिना भगवान शिव के प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शामिल नहीं हुए होते, तो देवी सती कभी अपने आप को अग्नि में भस्म नहीं करती। लेकिन साथ ही सभी देवताओं को ये भी बताया कि देवी सती देवी पार्वती के रूप में एक बार फिर से जन्म ले चुकी हैं, ताकि भविष्य में उनका और भगवान शिव का फिर से विवाह हो सके। इन सब के बाद ऋषि नारद देवी पार्वती के पास जाते हैं और उनको उनके पिछले जन्म के बारे में बताते हैं और साथ ही कैसे इस जन्म में वो तप और त्याग करके भगवान शिव को एक बार फिर से अपने जीवन साथी के रूप में पा सकती हैं। ऋषि नारद की बात सुन के देवी पार्वती कई हजारों सालों तक जंगल में बहुत कठिन तप करती हैं और फिर जब भगवान शिव को ये पता चलता है तो वह देवी पार्वती की छोटी सी परीक्षा लेते हैं, जिसके बाद वह समझ जाते हैं कि वो देवी सती का ही रूप है और फिर उनसे विवाह करके उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जिसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती की शक्ति से एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। इस तेजस्वी बीज को सरवाना तक ले जाने की जिम्मेदारी अग्निदेव की थी, लेकिन बीज का ताप इतना था कि खुद अग्निदेव भी उसको संभालने में असमर्थ थे। और उसके बाद अग्नि देवता ने बीज देवी गंगा को सौंप दिया। फिर गंगा में बहता हुआ वो बीज पहुंचा सरवाना के जंगल में, जहां उनकी देखभाल और परवरिश की 6 दिव्य स्त्रियों ने या कृतिकाओं ने, जिससे उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय बड़े होकर अत्यंत खूबसूरत, बुद्धिमान और ताकतवर योद्धा बने और इसी कारण उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति भी बनाया गया।
और तो और राक्षस ताड़कासुर से युद्ध करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान कार्तिकेय को अपना एक एक खास अस्त्र का आशीर्वाद भी दिया ताकि वह राक्षस ताड़कासुर का वध कर सके। उसके बाद भगवान कार्तिकेय ने ताड़कासुर के साथ बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और उसको मार गिराया और सबको राक्षस ताड़कासुर के आतंक से छुटकारा दिलाया। आज के दिन देवी स्कंद माता को इसीलिए पूजा जाता है क्योंकि वो एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली बच्चे की माँ है जिन्होंने ताड़कासुर का वध करके संसार में शांति और एकता पुनः स्थापित की थी। कहते हैं कि जब भक्त देवी स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं तब भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है क्योंकि वह स्कंद माता की गोद में विराजमान है। कहा जाता है कि देवी स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को शांति, समृद्धि और मोक्ष मिलता है और साथ ही भक्त माँ से प्रेरणा भी लेते हैं कि हमें अपने समाज में एकता और शांति के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और सुख दुख में सबका साथ देना चाहिए। ये कहानी तो थी देवी स्कंद माता की, पर नवरात्रि की कहानियों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। हम कल फिर लौटेंगे एक और दैविक शक्ति की कहानी के साथ, कहानी देवी कात्यायनी की। तब तक के लिए आप सभी को ब्रांड पॉडकास्टर्स की ओर से एक बार फिर नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।